गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होइएगा। और आज के इस मैथ के लेक्चर में 2 लेक्चर हो गया था और आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे पिछले लेक्चर की मैं बात करूं तो पिछले 1 और 2 लेक्चर में हम आपको बताए थे आबू के गुणन पे सब्जेक्टिव प्रश्न। तो हर वैरायटी का सब्जेक्टिव प्रश्न आपको मैं बता दिया था और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे। तो देखो तो लास्ट में कॉपी खोलो और देखो वहाँ पे लास्ट में 2 ऑब्जेक्टिव कराए थे, है कि नहीं? तो तीसरा ऑब्जेक्टिव हो नहीं पाया था तो मैं 3 से स्टार्ट करूँगा और आगे पूरा ऑब्जेक्टिव को आज ख़त्म करेंगे, ठीक है? तो आप बिल्कुल तैयार है ना छोटू? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव में 3 से, ठीक है? चलो ध्यान देना। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना। देखो वेटिव क्वेश्चंस ध्यान दे। पहला ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 करा दिए थे, नंबर तीसरा से आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ क्या कहता है, यदि a बराबर है ना, यदि a बराबर है 1 0 x1 तो a टू दी पावर 50 माइनस a टू दी पावर 21 बराबर क्या होगा? 21 है छोटू, यहाँ 21, ठीक है? तो 4 ऑप्शन आपको मैं दे देता हूँ, है ना। देखो 1 0 1 29x, बी में 1 1 1 29x, सी में 0 0 0 29x। ऑप्शन डी में ध्यान देना 1 0 0 1। छोटू अब देखना प्रश्न को हम क्या करते हैं, यही प्रश्न है। a बराबर दे दिया है, यह आव्यूह दे दिया। a बराबर आपसे पूछता है कि a के पावर 50 माइनस a के पावर 21 बराबर क्या होगा, ठीक है? तो देखो हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि देखो यहाँ a के पावर कितना है, 50 है, दिखाई दे रहा है ना। तू जानता है कि आपको हम बताए थे जब पीछे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए थे तो तुमको पता होगा, थोड़ा सा यहाँ रफ कर लेते हैं हम लोग। तुमको बताए थे कि सर a स्क्वायर का मान निकालना होता है तो बताओ तो a को क्या बार गुना करना पड़ता है? बताओ, a को 2 बार गुना करना पड़ता है सर। तो आप क्या करते हो, a इंटू a करते हो, ठीक है? अगर a का पावर 3 निकालना रहता है, कितना निकालना रहता है? 3, तो क्या लिखते हो, a स्क्वायर इंटू a, ऐसे करते हो ना। तो a को 3 बार गुना करते हो। ठीक उसी प्रकार से तुम जरा बताओ कि जब a स्क्वायर निकालना था तो आप a को 2 बार गुना किए, a के पावर 3 निकालना है तो आप क्या बार गुना किए? a को 3 बार। ठीक उसी प्रकार से अगर a के पावर 50 निकालना होगा तो आपको तो a को 50 बार गुना करना पड़ेगा ना। तो कैसे गुना करोगे? तो 2 ही बार गुना करने में 3 बार में आप लोग को परेशानी हो रही थी, तो 50 बार में कैसे गुना करेंगे हम लोग, ठीक है? तो a के पावर 50 का मान कैसे आएगा? तो आइए हम पहले इसके सॉल्यूशन को देखते हैं और सॉल्यूशन के माध्यम से हम समझेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है? देखो यहाँ से दिया है a बराबर दिया है a बराबर, चलो तो पहले इसको सॉल्यूशन से समझेंगे कौन सा कंसेप्ट को लगा के इसको बनाए हैं, है कि नहीं? चलो अब a आ गया, तुम निकाल लो a स्क्वायर, क्योंकि a के पावर 50 चाहिए तो a स्क्वायर तुम निकालो। a स्क्वायर तुम निकाला, इसका मतलब a को क्या बार गुना करना पड़ेगा? 2 बार। अब यहाँ से छोटू ध्यान देना, a स्क्वायर बराबर होता है a इंटू a। अब a का मान यहाँ पे तुम डालो 1x 0 1, ठीक है? फिर तुम क्या करो, यहाँ से डालो 1x 0 1, है ना। अब यहाँ से तुम निकालेगा a स्क्वायर बराबर क्या है, गुना करो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 प्लस 0 1, x प्लस x कितना 2x, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 कितना 1 आ गया, ठीक है? फिर तुम क्या ज्ञात करो, यहाँ से a के पावर 3 निकालो। क्या निकालो? a के पावर 3 निकालो तो ये आ जाएगा a स्क्वायर इंटू कितना a, ठीक है? अब देखो तुम यहाँ से a के पावर 3 बराबर क्या होगा बोलो ना, a स्क्वायर का मान, a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मान यहाँ से यहाँ डालो। तो a स्क्वायर का मान जब यहाँ से हम डालें तो 1 0
2x और कितना 1 हो गया। इंटू में a का मान यहाँ से डाल दो, a का मान यहाँ से 1x 0 1। क्या ये बात समझ में आ गया? अब छोटू चलो यहाँ से a के पावर 3 बराबर क्या होगा? चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 0 है ना, x प्लस 2x 3x हो जाएगा है ना, 0 0 0 0 1 1 आ गया। अच्छा ठीक है, अब देखो छोटू यहाँ से हमको क्या निकालना है, a के पावर 50। अब इस कंसेप्ट को समझो, जैसे तूने a का स्क्वायर ज्ञात किया, देखो यहाँ पे तूने क्या ज्ञात किया, a का स्क्वायर ज्ञात किया। देखो यहाँ से ऑब्जर्व करो a का स्क्वायर ज्ञात किया। तो ध्यान देना कि सर a और a के स्क्वायर में क्या फ़र्क पड़ा? तो सर पता है a का स्क्वायर जो है यह तीनों अवयव 1 0 और 1 नहीं बदला और x के बगल में 2 गुना हो गया। ठीक है, फिर यहाँ तुम a के पावर 3 को ऑब्जर्व करो। तो a के पावर 3 का जो हम लोग मान निकाले हैं, सर पता है a में जो यह अवयव है 1 0 1 वह सेम रहा, 3x आ गया है। तो जरा ऑब्जर्व करो यहाँ से कि सर a के पावर 3 है तो x के बगल में कितना गुना हो गया है? 3 हो गया है। अगर a का स्क्वायर है तो x के बगल में कितना हो गया है? 2 गुना हो गया है। तो यहाँ से a स्क्वायर निकालने के बाद और a के पावर 3 निकालने के बाद तूने क्या ऑब्जर्व किया कि सर a स्क्वायर निकाले हैं तो a में ही यह तीनों अवयव सेम रहा और x के बगल में जितना a का पावर है उतना गुना हो जाता है, जितना a का पावर है x के बगल में उतना गुना हो जाता है। सिर्फ x के बगल में गुना होता है छोटू, बाकी बात अवयव सब क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आपसे पूछे कि बताओ छोटू a के पावर 4 बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर 1 0 1 यह सेम रहेगा और इसमें क्या हो, a के पावर 4 है तो ये x के बगल में 4 गुना हो जाएगा 4x। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या किया, आपने यहाँ से ऑब्जर्व किया a स्क्वायर निकालकर a की पावर 3 निकालकर यह ऑब्जर्व किया कि आखिर इसमें क्या हो रहा है। नहीं तो आपने ऑब्जर्व किया तो देखा कि a का जितना पावर देते हैं x के बगल में उतना ही गुना हो जाता है, बाकी बात अवयव सेम रहता है। a के पावर 3 किए थे तो x के बगल में 3 गुना हो गया, यानी यहाँ से हमको एक पैटर्न पता चल गया। इसी प्रकार से बताओ a के पावर 21 क्या होगा, बताना जल्दी से। a के पावर 21 क्या होगा? तो a के पावर 21 बड़ा आसान है, 1 0 1 क्या हो जाएगा? 21x। क्या ये बात समझ में आया? फिर हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? a के पावर 50 का। तो फिर तुम क्या निकाल लो, a के पावर 50 तुम निकालो तो क्या आएगा बोलो तो 1 0 1 कितना 50x आ गया। ओके, बात बराबर है। अब हमको चाहिए a के पावर 50 माइनस a के पावर 21। ठीक है, अब बताओ यहाँ से क्या होगा, a के पावर 50 माइनस a के पावर 21 बराबर क्या होगा? तो लिखो डायरेक्ट, सुनो ना, a के पावर 50 यहाँ है, a के पावर 21 यहाँ है, घटाओ 1 में से 1 गया 0, 50 में से 21 गया 29x, चलो 0 में से 0 गया कितना 0, फिर 1 में से 1 गया कितना 0। देखो तो यह कौन सा ऑप्शन होगा? आ गया ना इतना? ऑप्शन नंबर कौन होगा सर? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब छोटू यहाँ से तुम देखा, अब यहाँ से मेन कंसेप्ट समझो कि सर जब भी आव्यूह का पावर क्या हो, जब भी आव्यूह का पावर बहुत बड़ा बड़ा आ जाए या ढेर सारे आव्यूह को क्या करना हो, गुना करना हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर निकालकर a के पावर 3 निकालकर और पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। इस मेथड का नाम है ऑब्जर्वेशन मेथड। क्या नाम है सर? ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड, बात समझ में आया? क्लियर है? तो ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल कब करना है सर? ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल तब करना है जब किसी आव्यूह का पावर बहुत बड़ा नंबर आ जाए या ढेर सारे आव्यूह को क्या करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, गुना करना हो। तो जब भी ढेर सारा आव्यूह आपस में गुना हो या अगर किसी आव्यूह का पावर, यदि किसी मैट्रिक्स का पावर बहुत ज़्यादा हो, तो उस स्थिति में हम लोग उतना बार गुना नहीं करेंगे, उतना बार उसको वैल्यू नहीं ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे बताओ? हम लोग मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और a का स्क्वायर निकाल लेंगे, a के पावर 3 निकालेंगे और इससे पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो यह बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसको उतार लो अच्छे से। ठीक
ठीक है, सब उतार लिया, इसको रोक के उतार लो। अब हम छोटू देखेंगे इसी पे आधारित किताब में अलग अलग तरीके का प्रश्न आता है, तो फॉर प्रैक्टिस के लिए इसी पे क्वेश्चन हम नया नया क्वेश्चन को बनाएंगे, आपको उसको खुद से करना है और हम उसको बताएंगे भी, तुम इसको मिलाना। ठीक है, देखो इसको उतार लिया अच्छे से, कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड तभी लगेगा जब किसी आयु के पावर बहुत बड़ा हो या ढेर सारे आयु को गुना करना हो, उस स्थिति में हम उतना बार गुना नहीं करेंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड लगा के 2 से 3 बार गुना करके हम उसका वैल्यू आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें, इसी क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाएंगे और अलग अलग बुकों में अलग अलग तरह से इस तरह का प्रश्न होता है। तो देखो छोटू कैसे बनेगा, देखना। देखो अब इसी क्वेश्चन से नए नए क्वेश्चन बना है फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, देखो अब इसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम दे रहे हैं। मेन प्रश्न है यही, बस थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। यदि a बराबर है, देखो यहाँ 1 0 a और कितना 1, अरे छोटू पता है यह दोनों प्रश्न सेम ही है, फर्क कितना है कि यहाँ x है, यहाँ कितना है a है। ठीक है, चलो तो a के पावर n, तो a के पावर n बराबर क्या होगा, तो a के पावर n बराबर क्या होगा। लेकिन यहाँ छोटू n जो है ना, यह प्राकृत संख्या है। कौन संख्या, यह जो n है, यह जो n है क्या है, प्राकृत संख्या है। तो कहता है कि यदि a बराबर इतना, तो a के पावर n का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ a के बारे में लिखना पड़ेगा, तो a के पावर n का मान होगा n बिलोंग्स टू क्या है, प्राकृत संख्या है ना, n बिलोंग्स टू क्या है, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो चलो ऑप्शन में हम डालते हैं, आपको निकालना है। देखो 1 a के पावर n 0 1, ठीक है, b में 1 n इंटू a के पावर n माइनस 1 0 1, c में 1 0 0 0 n इंटू a, d में 1 1 0 1 n इंटू a। चलो बताओ तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, है कि नहीं। तो देखो ना, यह जो प्रश्न नंबर 3 है और इसी प्रश्न से हम यह प्रश्न बनाए हैं। यहाँ x है, यहाँ क्या है, a है, बड़ा सिंपल है। आपने पढ़ा कि इस टाइप का जो भी आयु हो उसमें अगर उसको 50 पावर दें या कुछ भी पावर दें, तो यह सब अवयव सेम रहता है। यहाँ जो रहता है ना, इसमें गुना हो जाता है। अब बताओ यहाँ पे, यहाँ x है, यहाँ क्या है, a है, तो a के पावर n है, यानी a को n बार गुना करना है। तो आपको बताई थे ना अच्छे तरीके से, बताओ a बराबर अगर दे दिया है कितना 1 a 0 1, तो तुम बताओ तो a के पावर n बराबर क्या होगा। तो अभी भी पढ़ा था, a का पावर जितना देंगे वह यहाँ जो एलिमेंट है इसे बगल में गुना हो जाएगा, तो होगा 1 0 1 n इंटू कितना a हो जाएगा। बताओ ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है छोटू, यह बात सब वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से उतारो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे छोटू आते हैं, उस पर हम लोग का ध्यान पूरा होगा। ठीक है, उतार लो इसको। अब इसी से क्वेश्चन नंबर 3 से ही मैंने फॉर प्रैक्टिस के लिए एक दिया और एक और देखो इसी पे, इसको उतार लेगा तब कि इसी में लिख दें। देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसी में डाल देते हैं। देखो ऐसे, यदि a बराबर है, ध्यान देना ऐसे 1 0 1/2 और 1, तो a के पावर, अच्छा ये तो साल 2020 चल रहा है ना, तो a के पावर 2020 बराबर क्या होगा। चलो बताओ, पहला नंबर ऑप्शन है 0 0 0 1010, ऑप्शन बी 1 1 0, ऑप्शन सी 1 0 1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब छोटू बताओ यहाँ पे, यह भी क्वेश्चन ना इसी क्वेश्चन के जैसा है। इस x के जगह पे कोई भी नया वेरिएबल हो सकता है, और इस x के स्थान पर कोई ना कोई संख्या हो सकता है। तो आपने पढ़ा, देखो तो यह प्रश्न का जो टाइप है इसी टाइप का है। यहाँ पे फर्क है कि यहाँ x है और यहाँ क्या है 1/2 है। तो तुम a के पावर 2020 करोगे ना,
तो अभी अभी आप पढ़ा है कि a का पावर जितना बढ़ाओगे उतना यहाँ वाला जो एलिमेंट है उसके बगल में गुना हो जाएगा। तो बताओ छोटू क्या होगा? तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, बताओ। a के पावर 2020 है तो 1 तो सेम ही रहेगा ना, 0 भी क्या रहेगा, सेम ही 1। सिर्फ क्या होगा कि 1/2 के बगल में जितना पावर दिए ना बगल में गुना हो जाएगा। तो बताओ तो 2020 है वह 1/2 के बगल में गुना हो जाएगा। अब इससे ही कटेगा, कितना हो गया 1010, यानी ऑप्शन मिला कौन सा होगा, यह होगा। ठीक है, यह बात समझ में आ गया। चलो इसको उतार लो। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में चलते हैं। ठीक है, फटाक से उतारो, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो छोटू अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जर्वेशन मेथड से प्रश्न को बनाना। सर ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल कब कब करेंगे? तो ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल छोटू तब करेंगे जब किसी आव्यूह का पावर बहुत बड़ा आ जाए या ढेर सारे आव्यूह को गुना करना पड़े, उस समय हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही a² ज्ञात करेंगे, a का पावर 3 ज्ञात करेंगे और वहाँ से पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, सुन लिया, समझ में आ गया, आगे बढ़ो। है ना। अब छोड़ू, क्वेश्चन नंबर 3 था, आपने समझ गया, बस इसी बात को ध्यान में रखना है। अब देखो छोटू क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखो यदि a बराबर है 0 0, यदि a बराबर है 0 0 4 0 4 0, है ना, 4 0, तो आपको बताना है a के पावर 2020 बराबर क्या होगा। प्यारे बच्चों आप ध्यान दें, 0 0, है ना, 8 0 8 0 0 होगा, है ना, ऐसा। नंबर बी देखो, यहाँ से होगा 0 0 0 0, है ना। सी ऑप्शन में 0 0 0 2020, है ना। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो बनाते हैं, देखना कैसे बनेगा। तो आपको तो ये पता चल गया ना कि सर a का पावर कितना है, 2020 है, बहुत बड़ा पावर है। किस में मेथड का इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या कहता है कि आप a² ज्ञात करो, a के पावर 3 ज्ञात करो, आप पैटर्न के ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। चलो छोटू, तो a दिया हुआ है तो लिखेंगे a बराबर दिया हुआ है कितना, 0 0 4 0। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, a² निकालना पड़ेगा। तो a² का मतलब तुमको पता है a इंटू ए होता है। मान डालो, a² बराबर है a के स्थान पर डालेगा 0 0 4 0 0 0 4 0। ठीक है, फिर 0 0 4 0 आया बात समझ में। चलो यहाँ से गुना करो। सर a² बराबर क्या होगा, जल्दी से बताओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, जल्दी जल्दी बोलो क्या होगा। 0 0 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अच्छा, यानी यह 0 मैट्रिक्स हो गया। चलो फिर निकालेंगे a के पावर 3 का मान। अच्छा, a के पावर 3 का मान लिखना सब जानता है सर, a² इंटू कितना होता है, a होता है। चलो छोटू ध्यान दो, कहाँ ध्यान है, मैसेज मत देखो, यहाँ ध्यान दो छोटू। ठीक है, चलो a² का मतलब 0 आव्यूह, तुमको पता है 0 आव्यूह में किसी भी आव्यूह से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 आव्यूह। ठीक है, तो a² भी 0, a के पावर 3 भी 0। थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करो, तुम जब a के पावर 4 भी निकालोगे तो क्या होगा, a के पावर 3 इंटू कितना, a होगा। अब बताओ a के पावर 3 का मान कितना है, 0। इस प्रकार से a के पावर 4 0 इंटू a बराबर कितना आ गया, 0। अब बताओ a के पावर 5 ज्ञात करेगा तो क्या होगा, a के पावर 4 इंटू a के पावर 4 0 है, यानी अगला सब क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से a के पावर 4 5 6 7 सब 0। a के पावर 2020 भी क्या होगा, 0 आव्यूह होगा। तो ऑप्शन कौन है, बी है। ठीक है, समझ गया, जल्दी से इसको उतार लो, फटाफट नोट कर लो। तो पिछले क्लास में छोटू ना हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक पिछले 2 जो लेक्चर था, दूसरा लेक्चर में हम आपको बताए थे, 2 ही क्वेश्चन बताए थे ऑब्जेक्टिव में। आज उससे हम आगे बढ़ा के ऑब्जेक्टिव को खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसको बढ़िया से समझो। मिटा दे, देखो छोटू, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखना यदि a बराबर है, क्या है, यदि a बराबर है, देखो क्वेश्चन अंक नहीं गड़बड़ा जाए इसमें का, इसलिए इसको अच्छे से लिखते हैं। -7, 5, -10 और 7, तो आपको बताना है a के पावर 2000 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में डाल दिया है। चलो देखो यहाँ से a बराबर दिया हुआ है, देखो और निकालना है a के पावर 2000। फिर प्रश्न में मैंने क्या देखा, आयु के पावर बहुत बड़ा है, 2000 है, बहुत बड़ा पावर है, कैसे बनेगा, तो मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन से बनेगा। तो हम क्या करेंगे, a² ज्ञात करेंगे और a के पावर 3 ज्ञात करेंगे। अब ऑब्जर्व करेंगे कि भाई हो क्या रहा है कि नहीं, तो देखो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ से दिया है, दे दिया है a बराबर क्या दे दिया, छोटू बोलना, अरे भाई देखो कहीं गलती ना हो जाए। क्या निकालेंगे, a² बराबर क्या होगा, a इंटू ए। ठीक है, अब देखो यहाँ से a² बराबर है, a का मतलब डाल दो a का मान, देखो ओके, a² बराबर, चलो बच्चों मल्टीप्लाई करो, देखो इससे फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, देखो -7 -7 49 49 और 5 इंटू -10 -50 -1 आ गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -35 + 35 0 +70 -70 0 -50 + 49 -1 आ गया। ठीक है, अब छोटू तुम यहाँ जरा से ध्यान दो, a², इसमें से माइनस कॉमन निकालो बाहर, माइनस कॉमन निकालेंगे -1, तो अंदर में क्या बचेगा, 1 0 0 1। अच्छा, यह आपको पता है यह इकाई आव्यूह है 2 ऑर्डर का, तो इसको इकाई आव्यूह को लिख सकते हैं i। तो बताओ छोटू यहाँ से क्या होगा, a² बराबर है यह -1 माइनस i, क्या है i, यानी -i हो गया। क्या निकालना है, हमको निकालना है a के पावर 2000 का वैल्यू। जरा तुम सोचो, अब हम लोग यहाँ से करेंगे क्या, सर a का पावर 2000 जो है इसको हम लिख सकते हैं a के पावर 2, a² का पावर कितना 1000, फिर गुना करेंगे 2000 चला आएगा। अब तुम क्या करो, a² का मान -i यहाँ डाल दो, अब हो गया 1000। अब बताओ -1 के पावर 1000 1 हो जाएगा, i के पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस पावर सम संख्या प्लस हो गया, i के पावर 1000। हम आपको बताए थे आव्यूह के गुणनफल का प्रॉपर्टी बताए थे कि इकाई आव्यूह के पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू इकाई आव्यूह होता है। ठीक वैसे जैसे 1 का पावर कुछ भी हो 1 आता है ना। तो बताओ छोटू यहाँ से क्या होगा, इकाई आव्यूह के पावर कुछ भी इकाई आव्यूह, यानी आंसर क्या हो गया i। ठीक है, चलो जल्दी से इसको उतार लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से उतारो। सब उतार लिया। अब देखो छोटू क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करते हैं। ठीक है, ये तो उतार लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आप सही से देखो, आज का जो लेक्चर है इम्पोर्टेंट है, कैसे गुना का प्रश्न कैसे कैसे आ भी सकता है कि नहीं तो फिर इस तरह के प्रश्न आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे ना कहीं मिलेगा। ठीक है, और देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है छोटू, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चलो यहाँ से लिखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि b बराबर है, देखो अच्छे से 1 0 1/2 और 1, तो a के पावर
2020 बराबर क्या होगा, है कि नहीं। तो आज बड़ा ही अजीब अजीब प्रश्न हो रहा है, नहीं छोटू, खाली पावर बड़ा बड़ा ही है, क्योंकि इससे पहले आप छोटे छोटे पावर को गुना करना सीख लिए थे, बड़ा पावर को गुना करने नहीं आ रहा था, इसीलिए आज हम बड़ा पावर वाला प्रश्न कर रहे हैं। समझ में आया। जो बच्चे मैट्रिसेस कहीं ना कहीं पढ़ लिए होंगे वो भी देखे, उसको अच्छे से समझो, फिर आगे नया वैरायटी का और भी क्वेश्चन आने वाला है, ये नहीं कि बस यही हो गया। देखो कैसे बनेगा। तो सर आबू ए का पावर कितना है, बोलो 2000 है, कैसे बनेगा एब्जर्वेशन मेथड से। तो पहले क्या निकालेंगे, अच्छा यहाँ b है, ओ तो लो यहाँ करा सर, यहाँ b काहे नहीं हुआ, हाँ सही बात है b होगा। चलो देखो कैसे बनेगा। b बराबर क्या दिया हुआ है, बोलो b बराबर दिया हुआ है 1 0 1/2 और कितना 1। क्या निकाल लेंगे यहाँ से हम लोग, फिर निकालेंगे b स्क्वायर। बी स्क्वायर और तुम लोग का मास्टर बन चुका है। बी स्क्वायर का मतलब b को क्या बार गुना करना है, 2 बार। तो लिखो 1 0 1/2 और 1, फिर एक बार और। बात समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, जल्दी से लिखो फटाफट, गुना करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 1 1 0 1 आ गया, 0 0 0 आ गया। 1/2 प्लस 1/2 क्या है, 1/2 प्लस 1/2 0 1, यहाँ क्या आ गया 1 है ना ऐसा। देखो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर क्या आया 1 0 1। अच्छा तो लोग पढ़ा है a प्लस a कितना होता है 2a होता है। तो यहाँ 1/2 प्लस 1/2 2 बार है, तो क्या लिखेंगे 2 × 1/2 ऐसे हो गया। अब क्या निकाल लिए बी स्क्वायर, फिर क्या निकालेंगे अब b के पावर 3 ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, b के पावर 3। चलो b के पावर 3 ज्ञात करो। तो b के पावर 3 का मतलब b स्क्वायर इंटू b होता है। b के पावर 3 बराबर है, b स्क्वायर का मान डालो कितना होगा, यहाँ से 1 0 2 × 1/2। अच्छा सर ये काट क्यों नहीं रहे, नहीं काट रहे, पहले अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा आ गया इंटू b का मान 1 0 1/2 और 1 ऐसे आ गया। चलो यहाँ से बताओ b के पावर 3 बराबर, गुना करो जल्दी से। तो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 0 1 आ गया, यह भी कितना आएगा 0। अच्छा 2 × 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 3 बार है, 3 × 1/2 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1। गुना करना आएगा इतना ही, ठीक है। चलो यहाँ से ध्यान दो। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया पता है सर, जब मैंने बी स्क्वायर निकाला तो समझो यहाँ देखो, यह तीनों अवयव क्या है सेम है। 1/2 के बगल में b का जितना पावर है गुना हो गया है, समझ में आ रहा है। b का पावर 3 ज्ञात किया तो यह तीनों अवयव सेम है और 1/2 के बगल में जितना पावर है उतना गुना हो गया है। यहाँ से आपका पूरा दिमाग काम कर गया कि सर जितना b का पावर होगा 1/2 के बगल में उतना ही गुना होगा। कितना है सर, तो इसीलिए एक b का पावर कितना 2020 बराबर क्या होगा, बोलो यह भी सेम यह भी सेम यह भी सेम। 1/2 के बगल में पावर 2020 गुना हो जाएगा, तो 2020 गुना कितना 1/2। अच्छा जल्दी से काटो, 1 0 काटो तो इसको 1010 कितना 1, ऑप्शन मिला कौन है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम लोग इसको बना लिए, ऑब्जर्व किए कि जितना b का पावर है उतना ही 1/2 के बगल में गुना हो जा रहा है। बात समझ में आ गया, जल्दी से उतारो। उतार लिया सब, नहीं बोल रहा है, ठीक है। पूरे अच्छे से इसको समझना, ठीक है ना। अभी तो बिल्कुल सिंपल सिंपल चल रहा है, फिर भी आप लोग समझ गए होंगे तो सिंपल लगेगा। आगे बढ़े। देखो छोटू,
अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले। क्या प्रश्न करने वाले सर? क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो कहता है देखो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है कि अच्छा बताओ तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक कै गो आबू छोटू गुना है, जरा गिन के बताओ तो। 1 तो पहला, 2 तो यहाँ से यहाँ तक 2 गो, 3 तो यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ n है तो यहाँ से यहाँ तक कै गो आबू गुना होगा? n गो। कहता है कि यह n गो आबू का गुणनफल इतना के बराबर है तो यहाँ n कितना होगा, है ना, वो बताना है। तो देखो कैसे बनेगा। अब वो दिया है प्रश्न में कि भाई 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 3 डॉट डॉट 1 n 0 1 बराबर कितना? 1 0 1 3 7 क्या है? 8 है। बात समझ में आ गया? इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। कहता है इस सब आव्यूह को जब गुना करेंगे तो इतना के बराबर है, तो बताओ यहाँ n बराबर क्या होगा? ठीक है, अब चलो, अब इसमें क्या गो आव्यूह गुना है? n आव्यूह गुना है, तो n आव्यूह गुना करना पड़ेगा। बहुत बड़ा है, n आव्यूह क्या गो है पता नहीं, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मेथड ऑफ एब्जर्वेशन लगाओ। क्या करो, पहले 2 आव्यूह को गुना कर लो, उसके बाद फिर प्रथम 3 आव्यूह को गुना कर लो और पैटर्न ऑब्जर्व करो कि 2 गो से 3 गो से गुना करने पर क्या होता है। इसी प्रकार से सब आ जाएगा। चलो तो यहाँ से यह दोनों को उठाते हैं और गुना करते हैं, है नहीं? तो चलो तो गुना करो तो जरा। 1 0 1 1 यहाँ आ जाएगा 1 2 0 1। इसको गुना करो जल्दी से फटाफट। तो 1 आ गया, यहाँ आ गया 1 + 2, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, आ गया ऐसे। ठीक है, अब प्रथम 2 को गुना किया ना, प्रथम 3 को गुना करो तो क्या आता है? प्रथम 3 1 1 0 1, ठीक है, 1 0 1 2 1 3 0 1, है ना। प्रथम 3 को गुना करो तो बताओ तो यहाँ से यहाँ तक 2 का गुना किया है तो कितना आया है? ये जो मान है 2 को गुना करने से मान इतना है, यहाँ डाल दो इसके स्थान पर, तो पता है क्या होगा? इसके जगह पे यह वाला डालो, 1 0 1 + 2 और कितना 1, ठीक है। अब बच गया कौन? यह 1 3 0 1। अब इसको आप क्या करो, गुना करो तो 1 और 0 1, 3 और 1 + 2 1 + 2 + 3, यहाँ 0 और 1 आ गया। अच्छा, तुम यहाँ से कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? अच्छा, प्रथम 2 को गुना करते हैं तो पता है छोटू क्या होता है? प्रथम 2 को गुना करते हैं तो यह वाला जो अवयव है ना, यह सब सेम रहता है और यह दोनों जुड़ जाता है। प्रथम 3 को गुना किए तो पता है
यह वाला सब सेम रहा, 1 0 1 सेम रहा, क्या हुआ प्रथम 3 गुना किए तो यह तीनों जुट गया। इसी प्रकार से n को गुना करेंगे तो यहाँ 1 0 1 होगा, यहाँ 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n होगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहाँ तक समझ लो, फिर आगे हम इसको बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गया। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि प्रथम 2 को जब गुना किया है ना, तो 1 0 1 यह इससे जुड़ गया। प्रथम 3 को गुना करेंगे 1 0 1 यह जुड़ जाता है। प्रथम 4 को गुना करेंगे तो आएगा 1 0 1 1 + 2 + 3 + 4, n को गुना करेंगे तो उसी प्रकार से आ जाएगा। देखो आगे बढ़ो, ये तो पैटर्न समझ गया ना क्या हो रहा है। गुना करने पर यह वाला अवयव जुड़ जाता है, बाकी बात सब सेम रहेगा, यह जुड़ जाएगा। ठीक है, चलो देखो आप समझ गए, पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया। अभी बनेगा कैसे, तो चलो अब समीकरण नंबर 1 से ध्यान देना। बताओ यहाँ से यहाँ तक का गुणनफल क्या आ जाएगा? अभी पढ़ा है तुम लोग क्या कि सर ये तो 1 होगा, यह तो 0 होगा, यह तो 1 होगा, लेकिन n को गुना करेंगे तो यह सब आपस में जुड़ जाएगा। तो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n + n बराबर कितना बताओ? 1 3 7 8 0 1 हो गया है ना। अब छोटू बताओ यहाँ से, अब यहाँ से बताओ यह दोनों आव्यूह आपस में क्या है? बराबर है। यहाँ भी 1 0 1 बराबर है, तो यह किसके बराबर होगा? इसके। तो क्या आ गया? 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n बराबर कितना? 3 7 8। अब बताओ 1 से लेके n तक के प्राकृत संख्या का योगफल n × n + 1/2 बराबर कितना? 3 7 8। अब क्या करो, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसमें, तो यहाँ से हो जाएगा n² + n बराबर है कितना? 8 दूना 16 की 6 हासिल 1, 14 1 15 के 5 हासिल 1 और 7 आ गया। ठीक है, अब आप इसको इधर लाओ, n² + n - 7 5 6 बराबर 0। अब इसका फैक्टर तोड़ना है तो होगा n + 28 और n - 27 बराबर कितना? 0। अब यहाँ से देखो n बराबर क्या होगा? -28 और कितना? 27, दो का आंसर आ गया। अब देखो इसमें से आंसर कौन बनेगा, तो जरा ध्यान दो इस प्रश्न में तुम। सर जी यहाँ n है, n का मान अगर 1 होगा तो यह वाला आएगा, n का मान 2 होगा तो यह वाला आएगा, n का मान 3 होगा तो यह वाला आएगा, है ना। n का मान 4 होगा, यानी यहाँ जो n है 1 2 3 4 5 यानी प्राकृत संख्याएं, यानी n का मान कौन सा होगा? प्राकृत संख्याएं होगी आंसर। -28 प्राकृत संख्या है, नहीं होगा, तब -28 को लेना नहीं है और 27 को छोड़ना नहीं है, मतलब आंसर बनेगा। तो 27 आंसर आ गया। ठीक है छोटू, बात समझ में आ गया। कभी कभी क्या करता है कि इसी प्रश्न के पैटर्न को क्या करेगा, कह रहा है ना कि इतना का गुणनफल इतना के बराबर है, इसी को ना लुक चेंज करके देगा, तो आपको पकड़ना है। चलो पहले इसको उतार लो तुम, इसी प्रश्न को हम संक्षिप्त रूप में देंगे, आपको पकड़ना है। ठीक है, चलो उतारो इसको। तो तुम रोक के इसको उतार लेना, फिर हम आगे क्या करते हैं। यह प्रश्न तो ऐसे बड़ा सा लिख के दिया है, इसी प्रश्न को हम देंगे, बट उसका रूप बदला हुआ रहेगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगा, छोटा रूप में होगा। देखो कैसे, देखना इसी प्रश्न का चेंज फॉर्म है। कौन सा? चेंज फॉर्म है। इसी प्रश्न को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। चेंज फॉर्म क्या है? जैसे तू लोग पढ़ा होगा, सिग्मा का मतलब क्या होता है? यह सिंबल का मतलब, सिग्मा का मतलब प्लस, और यह जो सिंबल होता है इसका मतलब आपको फंडामेंटल में सिखाए थे, मल्टीप्लाई यानी गुना होता है। अब यह जो ढेर सारा आव्यूह है, गुना में है, इसको हम इस सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? देखो छोटू कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो तो इस सब का गुणनफल इतना के बराबर है ना। तो इस सब को क्या लिखेंगे हम, पता है? ऐसे r बराबर 1 से लेकर और कहाँ तक गया है? n। और देखो यहाँ अभी चले जाइए, 1 0 1, यहाँ कितना? r बराबर है, कहता है सब का गुणनफल। अब देखो तो क्या यह सब के बदला यह काम कर रहा है? हाँ, कैसे? r का मान 1 डालो यहाँ तो ये आ जाएगा, इसका मतलब गुना 2 डालो तो यह आ जाएगा, 3 डालो तो यह सब आ गया। इसका गुणनफल किसके बराबर है? इतना के बराबर, 1 0 1 3 7 8, है ना। तो यह दोनों प्रश्न क्या है छोटू? सेम है। इसको तोड़ेंगे तो यही आएगा, मतलब इसका गुणनफल इसके बराबर है, तो बताना है n का मान क्या होगा। तो
तो n बराबर व्हाट, आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि प्रश्न सेम है। चलो इस पर कुछ और क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखो और क्वेश्चंस, जैसे आपसे कोई पूछ दिया 1011 1012 1013 डॉट डॉट 101 कितना 50, इसका वैल्यू क्या होगा। बड़ा सिंपल सा हिसाब है, कुछ नहीं करना है, बस इसका गुणनफल अभी आप पढ़ा है, इस सब को जब गुना करेंगे तो क्या आएगा तुमको पता है, 101 यह वाला सब जुड़ जाएगा, तो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 50, एक से लेके क्या लिखोगे 101, एक से लेके 50 तक जो प्राकृतिक संख्याएं हैं 50 तक सब वो क्या करोगे जोड़ दोगे, यहाँ पे जोड़ के डाल देगा, आंसर चला आएगा, यहाँ पे डाल देना, जो आएगा सो यहाँ डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे तुमको क्या करना है, जो वैल्यू आएगा सो डाल देना है, जोड़ देना, इस सबको जोड़ो ना, 1 से लेके 50 तक जोड़ दोगे, आ जाएगा। आगे बढ़े, देखो अब यह जो प्रश्न है इसी को हम छोटा रूप में लिख सकते हैं, कैसे, तो इसका छोटा रूप ऐसे होगा, देखो ऐसे, कहाँ से, कै गो आ भी गुना है 50 गो, तो इसको हम लिख सकते हैं गुना, गुना का सिंबल यह होता है, r बराबर 1 से लेके कहाँ तक गया 50 तक, इसको लिख सकते हैं ऐसे 101, अब यहाँ कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी क्या लिख देंगे r। अब बताओ तो इसका r का मान डाल के ना इसको तुम तोड़ो ना, इसको जब तोड़ेगा तो यही आएगा, है ना। तो यह प्रश्न को इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलो देखो जल्दी से सब उतार लो, है कि नहीं। तो यह नहीं आएगा तो कभी परीक्षा में इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आएगा, है कि नहीं। तो यह सारे प्रश्न एक ही वैरायटी का है, जल्दी से उतारो फटाफट। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 8 करेंगे, ये तो समझ में आ गया होगा ना अच्छे से। ढेर सारा आव्यूह को गुना करना था, है ना, जो इस आव्यूह को सबको गुना करेंगे तो इतना के बराबर है, तो इसी प्रश्न को छोटा रूप में हमने ऐसे कर दिया, इस पर कुछ अपने मन से ही बना के आपको दिए हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, देखिए छोटू क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यहां से लिखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, r बराबर है 1 से लेके कितना 50 और 1 2r - 1 0 और कितना 1, है ना ऐसे। तो आपको बताना है इसका मान कितना होगा, 1 50 0 1। बी में 1 ऑप्शन सी ठीक। ऑप्शन डी देखो 1 0 0 1, ठीक है। और देखो इसको बनाते हैं, तुमको पता है अभी बताए थे यह चिन्ह किसका है छोटू, यह सिंबल किसका है, गुना का है ना। तो पहले ही जो छोटा सा रूप है इसको तोड़ो, क्या कहता है कि नहीं। तो तोड़ो तो जरा इसको सोल्यूशन कैसे होगा, r बराबर 1 से 50 1 2r - 1 0 और 1। आप इसको तोड़ो, r का मान 1 डालो तो क्या आएगा, r का मान 1 डालेंगे तो 1 0 1, 1 डालेंगे 2 × 1 में से 1 गया, कितना 1 आ गया। फिर r का मान 2 डालो, r का मान 1 से लेके 50 तक डालते जाना है, ठीक है। तो 1 डालेंगे तो 1 आव्यूह, 2 डालेंगे तो 1 और आव्यूह, दूसरा आव्यूह, इस तरह से 50 डालेंगे तो कै गो आव्यूह आएगा गुना में, 50 गो आव्यूह गुना में आएगा। तो होगा 1 3 0 1। इस प्रकार से यह मामला चलता रहेगा और लास्ट में क्या डालना पड़ेगा बताओ, 50 डालेंगे तो 50वां आव्यूह, 50 100 में से 1 गया, कितना 99। अब तुमको पता है इस तरह के आव्यूह को जब हम गुना करते हैं तो पता है क्या होगा, जल्दी से बोलो,
101 सेम ही रहेगा, यह सब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट 99। अब बताओ छोटू यह क्या है, यह विषम संख्याओं का योगफल है। बताओ छोटू इसमें विषम संख्या क्या है, तो r का मान 1 डाला है ना, तो यहाँ 1 आया, फिर 2 डाला तो 3 आया, 1 3 5 7 डॉट डॉट है ना, 50 गो डाला तो कितना आ गया 99। यानी यहाँ से यहाँ तक विषम संख्याएं क्या गो है, 50 गो है। क्या गो है, 50। छोटू यहाँ 99 तुम बोल रहा है कि 99 नहीं है, यह एक एक बीच करके देखो, 1 के बाद 2 छूटा, फिर 3 है, फिर 4 छूटा 5 है, यानी 1 से 100 के बीच में विषम संख्याएं क्या होगी, तो 50 गो सम होगा, 50 गो विषम होगा, तो यह विषम वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 से लेके 1 3 5 डॉट 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 99 क्या गो विषम संख्या है, 50 गो। तो देखो ना यहाँ r का मान 1 डाला था ऐसे 1 3 5 7 डॉट डॉट 50 डाला तो 99, यानी क्या गो है, 50 गो है। और यहाँ से यहाँ तक 50 को विषम संख्याएं का योगफल ज्ञात करना है कि नहीं। तो चलो छोटू हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो बताओ छोटू यह जो तुमको बताए थे एपीजीपी याद है, आपको पता करना है कि यह जो अनुक्रम बना है यह एपी में है कि जीपी में, यह जो सीरीज है एपी में है कि जीपी में है, जरा ध्यान दो। बताओ छोटू आपको बताए थे कोई टर्म में से जस्ट पहले वाले टर्म घटाने पर यदि उसका अंतर बराबर आता है तो एपी में होगा। देखो 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2 आ रहा है, यानी यह सीरीज एपी में है ना, यह श्रेणी एपी में है। और कोई श्रेणी यदि एपी में है तो आपको बताए थे उसमें n पदों का योगफल कितना होता है, फॉर्मूला 1/2 2a + n - 1 × d होता है ना। इसका एक और फॉर्मूला होता है पदों की संख्या बाई 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। एक और फॉर्मूला होता है 1 + 3 + 5 डॉट 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 n है ना। इस प्रकार से प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का जो योगफल होता है वह n² के बराबर होता है। ठीक है, तो बताओ तो यहाँ पे क्या गो विषम संख्या है, 50 गो, तब प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल 3 + 5 डॉट डॉट यहाँ से यहाँ तक 50 को है बराबर क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर, यानी कितना 2500। इसी फॉर्मूला से भी क्या आएगा, वही आएगा। देखो ना इसका तुम यहाँ बताओ, यहाँ a का मान 1 हो गया, d का मान 2 हो गया, n का मान 50, यहाँ डालो आंसर कितना आएगा, इतना ही आएगा। तो एक यहाँ से कंसेप्ट है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल n² के बराबर। जैसे आपसे पूछें कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ 101 क्या हो जाएगा इसका आंसर 2500। तो आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो यह जो है यह सीरीज बना है, यह एपी में है। एपी का प्रथम पद पता, सार्व अंतर पता और पदों की संख्या पता, तो इसमें से कोई भी फॉर्मूला यह भी लगा सकते हो। प्रथम पद ए है, अंतिम पद 99 है, यह भी लगा सकते हो। और डायरेक्ट आपको सूत्र भी पता है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल n² के बराबर होता है, यानी जितना विषम प्राकृत संख्या है उसके संख्याओं के वर्ग का बराबर होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलो छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इस पर यह प्रश्न तो तुम समझ गए अच्छे तरीके से, इस पर घर से बनाने के लिए एक और हम प्रश्न देते हैं जो कि तुम घर से बनाना। ठीक है, इसको रोक के उतार लेना। देखो अब एक होमवर्क लिखो, घर से बनाना है। ठीक है, घर से बनाना है फॉर प्रैक्टिस। देखो फॉर प्रैक्टिस, देखो ध्यान दो, लिखना है आपको, क्वेश्चन है घर से बनाने के लिए 101 1/2। ठीक है, 101/4 और 101/8 और 1 है ना, डॉट डॉट टू इन्फिनिटी अनंत, इसका मान कितना होगा, ऑप्शन में डाल दिया।
ठीक है, इसको घर से बनाना है ना। अब देखो पहले बड़ा अजीब था, पहले हम लोग n आव्यूह को गुना करते थे, अब कितना आव्यूह गुना है, अनंत आव्यूह गुना है। अच्छा ये तो सीखे ही नहीं, पहले 2 को 3 को आव्यूह को गुना करते थे, n गुना करते थे, अब कितना आव्यूह गुना हो रहा है, अनंत आव्यूह को गुना करना है, अनंत आव्यूह को। तो बताना इसका अनंत आव्यूह गुना करने पर इसमें से कौन सा आएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क हो गया आपको घर के लिए, ठीक है ना। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर शायद 9 होगा, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसको घर से करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखो छोटू, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 9 लिखेगा। यदि a बराबर है n प्राकृतिक संख्या तो a के पावर 4n बराबर क्या होगा। ठीक है, लिखो जल्दी। चलो आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले देख लो कि क्वेश्चंस मैंने ठीक उतारा है ना। आई यहाँ पे 0 होगा। बताओ छोटू, आपको बताए थे विकर्ण अवयव याद है। विकर्ण अवयव ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण अवयव को छोड़कर, यह विकर्ण अवयव है, इसको छोड़कर ऊपर नीचा सब क्या हो, 0 हो, यह विकर्ण अवयव। एक बात और बताए थे कि विकर्ण अवयव का पावर कितना भी दो, विकर्ण अवयव के पावर उतना चढ़ जाता है। जैसे विकर्ण अवयव के पावर 5 है तो इस आई के पावर विकर्ण अवयव के पावर 5 चढ़ जाता है, बताए थे ना, याद है ना। विकर्ण अवयव को गुना कैसे करते हैं, सब कुछ विकर्ण अवयव डायरेक्ट गुना हो जाता है। अगर विकर्ण अवयव का पावर कुछ भी चढ़ा दे तो विकर्ण अवयव के पावर उतना ही पावर चढ़ जाता है। देखो गुण में बताए थे आपको, है ना। तो यहाँ से ध्यान देना, a बराबर है दिया हुआ है कितना 0, आई 0 कितना आई, है ना। यह विकर्ण अवयव है तो a के पावर 4n, a का पावर कितना दिए 4n दिए, तो विकर्ण अवयव का पावर भी कितना हो जाएगा बताओ 4n, 0 i का पावर कितना 4n। यहाँ पे i क्या है पता है आपको, आयोटा है। i क्या है, आयोटा है। आपको बताए थे कि i के पावर 4 गुना 1 भी 1 होता है, i के पावर 4 गुना 2 भी 1 होता है, डॉट डॉट i के पावर 4 का मल्टीपल कितना होता है 1 होता है। तो बताओ तो i के पावर 4n क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो a के पावर 4n बराबर है, यहाँ ई 1 हो गया तो 1 0 0 1 इकाई अवयव। देखो ये आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर अच्छा यहाँ ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, तो जल्दी से इसको उतार लो तुम फटाफट, है कि नहीं, जल्दी से उतार लो। अब इसी में एक नया प्रश्न है, उसको हम देते हैं, तुम घर से बनाना। ठीक है, तो इसको तुम उतार लो। एक प्रश्न देते हैं जो परीक्षा में आ चुका है, उसको घर से बनाना। ठीक है, SW। तो प्रश्न नंबर 9 हो रहा था ना। चलो सब देख रहा है, रुक रुक के तू देखना आराम से, इसको कॉपी पे उतारना और अच्छे से इसको बनाना फिर से। ठीक है, लिखो अगला छोटू क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 लिखो, बनाना घर से। कहता है कि यदि ओमेगा 1 के बराबर नहीं है, आपको हम पढ़ाए थे कॉम्प्लेक्स नंबर में,
चलो बनाना इसको, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ठीक है। इसको तुम्हारा SW है, इसको तुम घर से बनाना, ठीक है। जो SW आपको मिल रहा है ना छोटू, उसको घर से तुम बनाना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यदि A बराबर है 0,500 तथा इसको भी ध्यान देना, तथा fx बराबर है 1 + x + x² x के पावर 3 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, तो fa बराबर क्या होगा? ऑप्शन में है ठीक है। देखो छोटू कैसे बनेगा, ये भी प्रश्न बढ़िया है, देखने में बड़ा लंबा है लेकिन बनेगा बहुत छोटा। देखो a बराबर दिया हुआ है, fx बराबर, देखो तो ऐसा प्रश्न आपको याद है हम कराए थे, a बराबर दिया हुआ है, fx बराबर है, याद होगा 2x² + 3x + 4, याद है कि नहीं। तो fa जब ज्ञात करते हैं इसमें आव्यूह डालेंगे तो जहाँ रियल नंबर होता है उसके बगल में i गुना हो जाता है, बताए थे आपको ना। तो बताओ छोटू यहाँ से क्या दिया है? दिया है a बराबर को दे दिया है 0,501 ही दे दिया ना, तथा आपको fx बराबर दे दिया है 1 + x + x² डॉट 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 टू इन्फिनिटी x के पावर 3 + डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। हमको निकालना है किसका मान? fa का मान निकालना है। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डालेंगे? a, और जहाँ रियल नंबर है वहाँ क्या हो जाएगा? i से गुना हो जाएगा, है ना। तो पहले देखो अटेगा नहीं, इसको हम ऊपर से मिटाते हैं, यह वाला जो दिए थे SW सो। अब देखो क्या निकालना है, तो हमको निकालना है, हमको पता करना है कि fa बराबर क्या होगा। तो इस संख्या है यहाँ हो जाएगा i प्लस, सिखाए थे आपको, यह a प्लस कितना a² प्लस a के पावर 3 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अब बताओ छोटू fa का मान ज्ञात करना है, तो i का मतलब इकाई आव्यूह क्या ऑर्डर का? तो इकाई आव्यूह 2 ऑर्डर का होगा, क्योंकि प्रश्न में 2 ऑर्डर का है। a भी पता है, अब इस सब को जोड़ना है तो किसका मान निकालना पड़ेगा? i पता है, 2 ऑर्डर का इकाई आव्यूह, a पता है, क्या निकालना है? a² के पावर 3, तो a² का मान ज्ञात करेंगे तब ना मान डालेंगे वहाँ। तो लिखेंगे अब क्या चीज़, अब a² बराबर क्या होगा? निकालो जल्दी से, a² क्या होगा? 0,500, a² का मतलब 0,500। चलो जल्दी से गुना करो, 0 0 0 0 0 0, कौन सा आव्यूह आ गया? 0। अब बताओ, ये तो आ गया 0, फिर क्या करेंगे हम लोग? a का स्क्वायर ज्ञात किए तो 0 आ गया, फिर a के पावर 3 भी तो निकालना पड़ेगा। तो a के पावर 3 बराबर क्या होगा? a² × a। तुम ही छोटू होशियार है, जरा बताओ a² का मान क्या आ गया? 0 आव्यूह, 0 × a कितना हो जाएगा? 0। इस प्रकार से a के पावर 4 भी क्या आएगा? a के पावर 4 को क्या लिखेंगे? a के पावर 3 × a के पावर 3 0 आव्यूह हो गया, 0 हो जाएगा, यानी a² 0, a के पावर 3 0, a के पावर 4 0, यानी आगे a² से लेके आगे जितना भी आव्यूह होगा सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, बात समझ में आ गया? बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो बताओ तो छोटू fa बराबर क्या बच जाएगा? बताओ ना, fa बराबर क्या बच जाएगा? fa बराबर बचेगा i प्लस a, अब बाकी बात तो 0 हो गया। अब क्या करो, fa बराबर है, i का मान डालो, 2 ऑर्डर का इकाई आव्यूह 1 0 0 1 प्लस a का मान डालो, a का मान कितना दिया हुआ है? 0,501। ठीक है, अब बताओ यहाँ से fa बराबर क्या होगा? जल्दी से बोलो। 1 + 0 1, यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 0, यह क्या हो जाएगा? 2। जरा बताओ इसमें से कौन होगा? ऑप्शन तो अच्छा, a बराबर कितना है? a बराबर कितना है?
ए बराबर यहाँ देखो ना, मिला लेना प्रश्न में, यहाँ 0 0 0 0 था ना, ए बराबर यहाँ इतना, तो ये हो जाएगा यहाँ कितना, 1 हो जाएगा, 1 5 है ना, ऑप्शन नंबर कौन, बी हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में, क्लियर छोटू? तो बहुत ही आसान प्रश्न था, ए दिया हुआ था, एफ ए भी दिया हुआ था, एफ एक्स दिया हुआ था, एफ ए का मान निकालना था, पता है आपको, इसमें ए का मान डालेंगे, जहाँ संख्या है आई हो गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ ए हो गया। अब आई पता है, ए पता है, ए स्क्वायर नहीं पता था तो ए स्क्वायर हम निकाले, 0 आयु आया, देखो ए के पावर 3 भी 0, 4 भी 0, इसके बाद सब 0 आ जाएगा, बच जाएगा आई प्लस ए, जोड़ दिए, आ गया उत्तर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना अच्छे से? तो यह भी प्रश्न बढ़िया था, ध्यान देना छोटू, उतार लो रोक के इसको अच्छे से, है ना? तो अभी आप जो भी प्रश्न कर रहे हो, देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन बनाने में बिल्कुल क्या है, आसान है। देखना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो छोटू, बस खत्म ही होने वाला है छोटू। अब देखो प्रश्न नंबर होगा आपका 12, देखना ध्यान देना, अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 बढ़िया प्रश्न है। देखो कहता है यदि चलो देखो, पहले इस प्रश्न को उतारो अच्छे से। बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है, सुनना मेरी बात, इस आव्यूह का पावर k बराबर है, इकाई आव्यूह है, k का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? मतलब k का मान धनात्मक भी होना चाहिए और न्यूनतम भी होना चाहिए। तो k का मान सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या डालें कि इसका वैल्यू इकाई आव्यूह के बराबर हो जाए। ठीक है, देखो छोटू, हम लोग प्रश्न बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन में ध्यान देना छोटू, यह जो कॉस के देखो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में जो एंगल है वह 2π/7 है ना। तो इसको हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए थीटा, क्योंकि उतना बराबर लिखना संभव नहीं है। तो माना थीटा बराबर कितना हो गया, मैंने यह जो सबका एंगल है 2π/7 को क्या मान लिए, थीटा। अब बताओ, जैसे ही तुमने इसको थीटा माना, अब यह प्रश्न देखने में कैसा लगेगा बताओ? तो यह प्रश्न देखने में ऐसा लगेगा, यह हो जाएगा कॉस थीटा, यह हो जाएगा माइनस साइन कितना थीटा, यह हो जाएगा साइन थीटा, यह हो जाएगा कॉस थीटा के पावर के बराबर कितना 1001 आ गया। ठीक है, अब बताओ इस आव्यूह के पावर कितना है, k है, यानी इस आव्यूह को k बार गुना करेंगे। तो आपको बताए थे, जब भी आव्यूह का पावर बहुत बड़ा आ जाए, k बार गुना करना है, बहुत बड़ा आ जाए, तो पहले हम इसको 2 बार गुना करेंगे, 3 बार, और तब देखेंगे k बार गुना करने पर क्या होगा। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। पहले हम इसको क्या बार गुना करेंगे, इसका पावर 2 निकालेंगे, फिर पावर 3 निकालेंगे, और उसी प्रकार से ऑब्जर्व करके पावर k निकालेंगे। बताओ, इसका पावर पहले 2 निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे बताना, कॉस थीटा
साइन थीटा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना। कॉस थीटा का स्क्वायर निकालेंगे, 3 निकालेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। बताओ छोटू, तो इसको 2 बार, पावर 2 का मतलब 2 बार गुना करना, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया। ठीक है, चलो फिर लिखो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कितना, कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब क्या करो ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा का पावर 2 बराबर क्या होगा। चलो गुना करो फटाक से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, देखो कॉस थीटा इंटू माइनस कितना, देखो यहाँ कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर बोलो यह वाला इससे गुना होगा तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस इतना क्या है, जैसे आप पढ़े ना माइनस से या माइनस से क्या होता है, -2 होता है। ठीक उसी प्रकार से यह दोनों सेम है, निगेटिव है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 साइन थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब फिर फर्स्ट रो से सभी कॉलम को गुना कर लिए, अब बारी है किसका, सेकेंड रो का। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 बार आया, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ आएगा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको बदल के हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन। बात तो एक ही है ना, इसको पहले इसको बाद में। ठीक है, अब देखो वहाँ से क्या आया, देखो छोटू, अब आपने यहाँ से देखा कि सर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, जो कॉस थीटा का आपने स्क्वायर किया, आपको फॉर्मूला याद होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है ना। यहाँ क्या है, माइनस, आपको पता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, क्या होता है, साइन 2 थीटा, यह भी साइन 2 थीटा होता है, यह क्या हो गया, कॉस 2 थीटा। ठीक है, अच्छा तुमने यहाँ से क्या देखा कि सर मैंने इसका पावर 2 किया तो थीटा के बगल में कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। इसी प्रकार से तुम क्या करोगे, सिमिलरली क्या ज्ञात करोगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा के पावर 2 ज्ञात किया था, अब क्या ज्ञात करेंगे, 3 ज्ञात करोगे, तो क्या लिखोगे इसको, तो लिखोगे पहले स्क्वायर वाला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और क्या चीज़, कॉस थीटा का स्क्वायर इंटू ए, इंटू क्या लिखोगे, ए का मतलब इंटू, इसका पावर 3 है तो स्क्वायर है, फिर इसको गुना करेंगे तो क्या होगा बताओ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और क्या चीज़, कॉस थीटा। जब इस सब को तुम गुना करोगे, फिर यहाँ से ऑब्जर्व करोगे कि सर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा के पावर 3 बराबर है, कुछ नहीं हुआ, थीटा के बगल में 3 गुना हो गया, ये आ गया कॉस 3 थीटा, ये आ गया माइनस साइन 3 थीटा, ये आ गया साइन 3 थीटा, आई आ गया कॉस 3 थीटा। आया बात समझ में। ओ, तो यहाँ से पैटर्न आप ऑब्जर्व किए कि सर यदि यहाँ पावर 2 करेंगे तो थीटा के बगल में 2 गुना हो जाएगा, पावर 3 करेंगे थीटा के बगल में 3 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार से तुम जरा बताना कि यह जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
और कॉस थीटा के पावर के का वैल्यू क्या होगा, 3 था, थीटा के बगल में 3 गुना हो गया, 2 था, थीटा के बगल में 2 गुना, पावर के है तो क्या होगा, थीटा के बगल में के गुना होगा, तो ये हो जाएगा कॉस के थीटा, फिर क्या होगा माइनस साइन के थीटा, यहाँ क्या होगा साइन के थीटा, यहाँ क्या होगा कॉस के थीटा। आया बात समझ में, क्लियर ना। अब तुम बताओ समीकरण नंबर 1 से जहाँ पे यह है वहाँ पे क्या रखेगा, इतना का मान इतना डालेगा तो क्या आएगा बताओ, आ जाएगा कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा, साइन के थीटा कॉस के थीटा बराबर कितना 1001। अब आप इसको पहले बढ़िया से उतारो, है कि नहीं, बढ़िया से उतारो। उतारो अच्छे से। अब बन गया हिसाब। देखो अब यह दोनों अवयव बराबर है तो यह बराबर होगा 1 के, यह बराबर होगा 0 के, तो यहाँ से आ गया कॉस के थीटा बराबर कितना 1 तथा माइनस साइन के थीटा बराबर कितना 0। ठीक है, चलो इसको और अच्छे से लिख लो, कॉस के थीटा बराबर 1 तथा माइनस को उधर भेजो तो माइनस 0 0 होगा, माइनस के थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हम त्रिकोणमिति पढ़ाए थे, त्रिकोणमिति में एक चैप्टर पढ़ाए थे त्रिकोणमितीय समीकरण, उसमें आपको रिजल्ट्स हम दिए थे, उस रिजल्ट्स को याद रखना। देखो रिजल्ट्स क्या था, इतना मिटाते हैं तो लिख लिया होगा, उतारते जाना फिर मिला लेना। ठीक है, देखो अब तुमको हम एक चीज़ सिखाए थे, आपको याद होगा फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर है कॉस थीटा बराबर कितना 1, तो थीटा बराबर होता है 2n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, आपको सिखाए थे साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर होता है n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू। अब बताओ यहाँ से कॉस के थीटा बराबर 1, तो यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा के स्थान पर क्या है के थीटा, तो बताओ तो यहाँ से क्या हो जाएगा के थीटा बराबर है कॉस थीटा बराबर 0, तो चोंच बराबर होता है, यह आर्गुमेंट बराबर होता है 2n पाई, जहाँ पे आर्गुमेंट कितना है के पाई, तो यह हो जाएगा 2n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, तथा साइन के थीटा बराबर 0, तो आर्गुमेंट बराबर यानी चोंच बराबर के थीटा बराबर कितना n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर है। अब यहाँ से k का मान ज्ञात करना है। चलो थीटा किसको माना था 2 पाई बाई किसको 2 पाई बाई 7 को, यहाँ पे थीटा का मान दोनों थीटा का मान डालो तो कितना होगा बताओ, इसको मिटा देते हैं, तो डालो यहाँ पे k का मान थीटा का मान कितना, तो ये हो गया k, थीटा किसको माने थे 2 पाई बाई 7 को, बराबर कितना आ गया 2n पाई, है ना कॉमा, तथा चलो के थीटा का मान 2 पाई बाई 7 बराबर कितना n पाई, जहाँ दोनों में n इंटीजर है। चलो अब देखो तो इससे ही गया 2 पाई से पाई गया, यहाँ पाई से पाई खत्म। बताओ यहाँ से k बराबर क्या आएगा 7n आया, तथा यहाँ से k बराबर 7n बाई 2 आया, जहाँ n क्या है इंटीजर है। हमको प्रश्न कह रहा है धनात्मक पूर्णांक चाहिए जो छोटा है, तो हम n का मान तो इंटीजर है, इंटीजर 0 भी डाल सकते हैं, -2 लेकिन नहीं डालना है, प्रश्न में कह रहा है धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो आप n का मान डालोगे क्या चीज़ 1 2 3। अब यहाँ से तुम बताओ k का मान 1 डालोगे तो क्या आएगा 7 आएगा, 14 आएगा, 21 आएगा, 28 आएगा, डॉट डॉट आते जाएगा। फिर तथा यहाँ से भी k का मान क्या आएगा बताओ, 1 डालो 7/2, 2 डालो तो 2/2 7 आएगा, 3 डालो 21/2, इस प्रकार से आएगा, है ना। अब बताओ ये दोनों में k का मान कौन होगा, आपको बताए थे, तथा का मतलब क्या होता है दोनों में कॉमन,
तो के का मान क्या आएगा 7 आएगा, और भी आगे के का मान आएगा, लेकिन सब में सबसे न्यूनतम कौन है 7 है, तो धनात्मक भी है न्यूनतम भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा के बराबर 7 का रहा था न्यूनतम धनात्मक मान, तो धनात्मक मान 7 आएगा, और भी आगे आएगा, लेकिन सब में जो सबसे न्यूनतम है कौन होगा 7 आ गया उत्तर है। ठीक है, अब यहाँ से छोटू ट्रिक है, याद रखना एक ट्रिक है, जब भी इस तरह का प्रश्न आए आप पूछे कि के का न्यूनतम मान क्या होगा, तो यहाँ जो 2π/7 है ना, एंगल के जो हर में होगा, एंगल के जो हर में होगा वही मान हो जाएगा। ठीक है, तो के बराबर 7, देखो यहाँ 7 है, इसका आंसर कितना आया 7 आया। तो जब भी इस प्रकार का, अभी चले जाओ, तो इस प्रकार से छोटू जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो, आप पूछे कि के का न्यूनतम मान क्या होगा, तो आर्गुमेंट में जो एंगल है उसका डिनोमिनेटर जो है यानी हर उत्तर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी 7 उत्तर आया, इसका हर में भी कितना है 7 है। आया बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलिए तो उतार लो इसको। तो जल्दीबाजी में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो पूछा कि के का न्यूनतम मान क्या होगा, तो आपका ध्यान कहाँ आना चाहिए, हर में 7 है, तो आंसर कितना 7। अब देखो इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देते हैं जो आपको क्या करना है, बनाना है। इसको उतार लो, इसको तब तक क्या करें आप अच्छे से उतारे, 2 मिनट है ना, अच्छे से उतारो। चलो सब उतार लिया छोटू, देखना आप। सब उतार लिया, मिटा दे, लिखो इसी पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो। लिखो छोटू, फॉर प्रैक्टिस के लिए SW है प्रश्न को बनाना। फॉर प्रैक्टिस लिखो, क्वेश्चन है यदि cos 2π/3 माइनस साइन 2π/3 साइन 2π/3 cos 2π/3 टू दी पावर k बराबर 1001, तो k का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान होगा 7, 3, 6, 9। कौन सा होगा के का न्यूनतम, तो आपको बताए थे के का न्यूनतम धनात्मक मान क्या होगा, जो आर्गुमेंट में एंगल है उसका हर, यानी के बराबर क्या हो जाएगा आपको पता है 3, है ना। उतार लो जल्दी से। अब छोटू हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यह भी क्वेश्चन बेहतरीन है, अब कुछ ही क्षणों में ख़त्म भी हो जाएगा, है ना। तो लिखो छोटू, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, शायद क्वेश्चन नंबर 13 होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, लिखो बेहतरीन प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, उस पर हम लोग आते हैं।
चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना। देखना कहता है यदि ए तथा बी दो वर्ग आव्यूह हों ताकि ए स्क्वायर बी बराबर बी ए और यदि a इंटू बी के पावर 10 बराबर a के पावर k इंटू बी के पावर 10 तो k बराबर क्या होगा? ऑप्शन है क्या करोगे? यह प्रश्न घर से बनाओगे, है ना? तो चलो आज के लिए एक अच्छा प्रश्न आप लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप बना के रखोगे और कमेंट बॉक्स में ना कमेंट करना बनाओगे। फिर कल भी एक मैथ का लेक्चर हम लोग डालेंगे उसमें, तो इस प्रश्न को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो तुम तब तक क्या करना कि के का मान क्या होगा निकाल के रखना। अब जिसका आंसर आ जाए वो कमेंट बॉक्स में क्या करना, लिख देना। जैसे के का मान यदि 1001 आता, अगर 1001 आता है तो यह डाल देना। के का मान यदि 1030 आता है तो तुम क्या करना, ऑप्शन डाल देना A B C या D, जो भी आता है। अगर इनमें से कोई नहीं आता है तो D डालना, ठीक है? तो यह प्रश्न आपको SW के लिए है। आप इसको क्या करना, किसी प्रकार से आपको कहीं से भी इसको बनाना है, क्या मान बताना है क्या होगा। कमेंट बॉक्स में क्या करोगे, इसका ऑप्शन डाल देना, ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा, ठीक है? चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किस पे, 14 पे आते हैं। देखो यहाँ देखना कहता है अंडर व्हाट कंडीशन is the matrix equation a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a माइनस बी और a प्लस बी इज ट्रू। कहता है किस कंडीशन के अंतर्गत ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना के बराबर है। तो चलो हम सॉल्यूशन करते हैं। गिवन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है क्या, इसके बराबर है तो क्या शर्त होगा? तो आपको पता है दो आव्यूह को गुना कैसे करते हैं, ए इंटू ए का स्क्वायर, फिर ए को इससे प्लस ए बी प्लस माइनस बी ए प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इससे ही गया, क्या बचा 0 बराबर ए बी माइनस बी ए। इसको बाएं तरफ लाओ तो हो गया बी ए बराबर कितना, ए बी, है ना? तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर तभी होगा जब ए बी ए के बराबर हो जाएगा, है ना? जब ए बी ए के बराबर हो जाएगा तब ए स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। तो यही कंडीशन आ गया, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखो क्वेश्चन नंबर 15। दिखाएं कि क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि
ए इंटू बी बराबर है ए तथा बी इंटू ए बराबर बी, तो दिखाएं कि ए स्क्वायर बराबर ए होता है, कॉमा बी स्क्वायर बराबर बी के बराबर होता है। आपको दिखाना है, यह दो बातें दी हुई है, आपको बताना है कि यह यदि दोनों ए बी बराबर अगर ए के बराबर हो, अब बी इंटू ए यदि बी के बराबर हो तो ए स्क्वायर ए के बराबर होगा, दिखाना है, सिद्ध करना है बी स्क्वायर बी के बराबर होगा, है ना। तो देखो छोटू इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो मेथड 1 से, इसका दो मेथड है बनाने का, पहले मेथड 1 से आ जाओ, देखना। चलो क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर बराबर कितना ए, तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है बोलो जल्दी से, दिया है आपको दे दिया है ए इंटू बी बराबर ए, तथा एक और चीज़ दिया है b इंटू ए बराबर कितना b। हमको क्या निकालना है, ए स्क्वायर बराबर ए। अब बताओ इस b इंटू ए बराबर कितना है a, अगर इसको लेके चलेंगे तो इसको लेके चलेंगे तो इसका उपयोग करना है, इसको लेके चलेंगे तो इसका उपयोग करना है, तो इसको लेके चल रहा है, हमको ए स्क्वायर चाहिए, तो इसमें किससे गुना करेंगे, किससे गुना करना पड़ेगा इसमें बताओ, इसमें किससे गुना करेंगे ए से। अब बात रही कि ए को गुना करेंगे लेफ्ट से कि राइट से, तो ए को अगर लेफ्ट साइड से गुना करेंगे ए इंटू ए करेंगे तो ए इंटू ए, इसका उपयोग इसमें हुआ नहीं ना हुआ, तो इसमें इस प्रकार से ए से गुना करना है ताकि बी इंटू ए का उपयोग हो जाए। तो अगर हम लेफ्ट साइड से ए को गुना करते हैं तो ए इंटू ए कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन राइट साइड से गुना करेंगे तो ए बी इंटू ए आ गया, इसका उपयोग कर लेंगे। तो इसमें इसमें राइट साइड से ए को गुना करेंगे ऐसे, ए बी इंटू ए बराबर ए इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर। अब इसका उपयोग इसमें करो तो देखो यहाँ से क्या आएगा, ए इसको लिखो इसके साथ, तो क्या हो गया बी ए बराबर कितना ए स्क्वायर। अब तुम देखा है, अब इसका उपयोग यहाँ करना है, बी ए का मान कितना बी, तो यहाँ से आ गया ए बी बराबर कितना ए का स्क्वायर, और तुमको पता है ए बी बराबर क्या होता है ए, यहाँ से आ गया ए बराबर ए स्क्वायर। प्रूफ हो गया, बात समझ में आया। अब तो इसमें इससे तुम क्या निकाल लिया ए स्क्वायर। अब ए को लेफ्ट साइड भी गुना कर सकते हैं राइट साइड भी, तो लेफ्ट साइड गुना करे कि राइट साइड गुना करें वह बताएगा यह वाला जो बगल में दिया हुआ है। तो हमको बी इंटू ए चाहिए, तो अगर ए को लेफ्ट साइड से गुना करेंगे तो ए इंटू ए, कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ है, अगर राइट साइड से गुना करेंगे तो हमको बी इंटू ए, ये इसका उपयोग इसमें हो जाएगा, है ना। तो किधर से गुना करेंगे वह बताएगा यह, ठीक है। चलो फिर ध्यान देना, अब ए स्क्वायर बराबर ए हो गया, अब चाहिए बी स्क्वायर बराबर बी। तो अब देखो ए स्क्वायर बराबर ए लाना था तो इस ए वाले का उपयोग किया था, बी स्क्वायर बराबर बी तो इसका उपयोग करना है। जैसे इसमें दोनों तरफ ए से गुना किए थे, इसी तरह से इसमें बी स्क्वायर लाने के लिए दोनों तरफ क्या गुना करना पड़ेगा बताओ, दोनों तरफ क्या गुना करना पड़ेगा बी गुना करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ से समझो, अब यहाँ से सेकेंड वाला ये तो प्रूफ हो गया, सेकेंड वाला प्रूफ करते हैं। देखो अब ध्यान देना, बी ए बराबर क्या दिया हुआ है बी, हमको बी स्क्वायर लाना है। अब पता करना है मैं बी लेफ्ट साइड से गुना करूँ कि राइट से, तो इसका उपयोग इसको लिए हैं तो इसका उपयोग करना है, ए बी आना चाहिए। तो अगर लेफ्ट साइड से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, फर्क नहीं पड़ा। तो किधर से गुना करना पड़ेगा राइट साइड से, तो इसको लिखेंगे ऐसे बी इंटू ए इंटू बी बराबर बी इंटू बी स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से क्या होगा, बी आई क्या हो जाएगा ए बी बराबर कितना बी, ए बी बराबर देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए दिया हुआ है, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है ए यहाँ डालो तो ये हो जाएगा बी ए बराबर कितना, बी ए बराबर हो गया बी स्क्वायर। बी ए क्या होगा बी ए आपको दिया हुआ है बी, तो यहाँ से मेरे पास आ गया बी बराबर कितना बी स्क्वायर। आया बात समझ में, क्लियर है। अब इसका मेथड 2 क्या है, ध्यान दो यहाँ, मेथड 2। अब क्या करेंगे, मेथड 2 से LHS को लेंगे RHS को लाएंगे, दोनों का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो मेथड 2 में ध्यान दो क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर दिया हुआ, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए इंटू ए, ओके। अब तुम क्या करो, ए स्क्वायर बराबर है, तुम ए के जगह पे, अब दिया हुआ है ना यहाँ पे ए की जगह पे क्या डालो
बी ए डालो, है ना, क्या दिया हुआ है ए बराबर ए, तो ए के स्थान पर क्या डालो बी ए। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही ए के स्थान पर क्या डाला बी ए, तो यहाँ पर क्या हो गया ए। अब यहाँ से इसका उपयोग करो, देखो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर है, अब बी को इसके साथ लाओ, ए बी इंटू ए आ गया। अब बताओ छोटू यहाँ से ये क्या आ गया, ए स्क्वायर बराबर आ गया बी ए का मतलब, बी ए का मतलब बी, तो यहाँ से आ गया ए। अब बी ए का मतलब क्या दिया हुआ है बी, तो यहाँ डालेंगे बी। अच्छा अब बताओ ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए बी का मतलब ए होता है, प्रूफ हो गया ना ऐसा, क्लियर। तो मेथड 2 से बनाए थे, ए स्क्वायर बराबर ए लाए थे, ठीक इसी प्रकार से तुम क्या निकाल लेगा बी स्क्वायर बराबर बी प्रूफ कर लेगा ना, कैसे। तो देखो यहाँ से बी स्क्वायर LHS है, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है बी इंटू बी, ठीक है। अब देखो बी स्क्वायर बराबर बी का मतलब बी इंटू ए डालो, बी इंटू ए आ गया। बी स्क्वायर बराबर है, अब इसको लिख सकते हैं बी ए बी लिखो एक साथ, ए बी, ठीक है। अब इसका तो उपयोग कर लिए, अब इसका उपयोग करना है तो ए बी आना चाहिए। बी स्क्वायर बराबर है बी, ए बी का मान ए होता है, बी स्क्वायर बराबर है बी ए का मान बी होता है, प्रूफ हो गया यहाँ से, यहाँ यह भी प्रूफ हो गया। तो एक को पकड़ेंगे तो फिर दूसरा का उपयोग करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दो तरीके से देखे हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इसको उतार लो, रोक के उतार लो छोड़ो। चलो बस ख़त्म हो गया, तो लोग को घर से देते हैं होमवर्क बना के लाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 लिखो, बनाओगे और नीचे कमेंट में ना इसका आंसर डाल देना, ऑप्शन ए बी सी जो भी है ना। तो लिखो यदि ए तथा बी दो आव्यूह इस प्रकार हो कि ए बी बराबर ए तथा बी ए बराबर बी, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए है ए होगा, ए बी होगा, बी होगा, बी ए होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि आई होगा कि 0 होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करो, 17। यदि ए तथा बी दो आव्यूह इस प्रकार हो कि ए बी इंटू बी बराबर बी तथा बी ए इंटू ए बराबर ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ऑप्शन डाल दे रहे हैं 2ab, ऑप्शन बी में 2ba, ए प्लस बी, डी में ए बी, है ना। तो तुमको यह दोनों प्रश्न का शायद 4-5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिला है। तो तुम छोटू क्या करना, यह 4-5 प्रश्न को पहले सबको रिवीजन करना, रिवीजन जितना भी प्रश्न को हम बनाए पहले उसको बनाना, अच्छे से रिवीजन करना, और जो भी क्वेश्चन हम होमवर्क में दिए हैं उसको बना के कमेंट बॉक्स में ना कमेंट करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, तो मान लो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यदि क्या होता है डी होता है, तो लिखेगा 16 अब डैश देके डी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे आपको लगभग पूरा हो गया है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस करा के हम नया टॉपिक शुरू करेंगे आव्यूह में ही, ठीक है। ट्रांसपोज यानी परिवर्त आव्यूह, सममित और विषम सममित, ठीक है। तो इसको अच्छे से उतार लेना।
तो उम्मीद है कि आप पूरा होमवर्क बनाओगे, घर पे रिवीजन करोगे अच्छे से। फिर हम लोग मिलते हैं छोटू अगले क्लास में। इसको बढ़िया से उतार लो, जल्दी से उतार लो। ठीक है छोटू, उतारो।